अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। In today's video, I am going to tell you all about freelancing. We will cover different topics regarding freelancing. Here we will discuss what is freelancing, who is freelancer, what skills must have a freelancer, how to start freelancing, what are the highly paid freelancing skills, and what are the advantages and disadvantages of freelancing. So these are all the points that I will discuss in my video for better understanding. I'm your host Sidra and you are watching my YouTube channel Think Out of the Box. Don't forget to subscribe, like and comment. Let's get started. अच्छा जी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग बेसिकली एक किस्म की ऑनलाइन वर्किंग है जो अपनी स्किल्स की बेस पर की जाती है। इसमें हमारा कोई बॉस नहीं होता, हम अपनी मर्जी से जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं और अपनी मेहनत के मुताबिक हमें उसका रेवेन्यू मिलता है। घर बैठकर हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने वर्किंग आवर्स सिलेक्ट करते हैं। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वर्क एज एन इंडिपेंडेंट कंपनी रादर देन टू बी एम्प्लॉयड बाय समवन एल्स। अब हम देखते हैं कि जी फ्रीलांसर कौन होते हैं। फ्रीलांसर बेसिकली वो पर्सन है, वो इंडिविजुअल है जो फ्रीलांसिंग की स्किल्स रखता हो, जिसके पास ये स्किल्स हों और वो उनकी बेस पर अपने काम को लेकर आगे चलता है। अब हम देखते हैं कि जी कौन सी वो पर्सनल और टेक्निकल स्किल्स हैं जो एक फ्रीलांसर के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले हम पर्सनल स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 बेसिक पर्सनल स्किल्स हैं जो बंदे के पास होनी चाहिए तो वो एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकता है। तो अब इन तीनों स्किल्स को मैं बारी बारी डिस्कस करूंगी तो आपको इससे थोड़ा सा आइडिया दे। सबसे पहले हमारे पास आती है ग्रिप ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि हमने कोई कोर्स वगैरह किया हो या हमने कोई कोचिंग वगैरह ली हो, इसके लिए ये टाइम के साथ साथ आ जाती है। नेक्स्ट है जी कम्युनिकेशन स्किल्स। जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रोजेक्ट या वो टास्क मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। हमें क्लाइंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें उसकी बात समझ आएगी तो फिर ही हम उसका प्रोजेक्ट या उसका काम सही तरह से कर सकेंगे। उससे नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए मैं तो बस यही मशवरा दूंगी कि ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। आपको जब तक अपने आप पे यकीन नहीं होगा आप तब तक फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बताती हूँ जहाँ से हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इनमें से फाइवर, अपवर्क, freelancer.com, पीपल पर आवर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एक्सेट्रा। ये तमाम वो वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप अपने फ्रीलांसिंग करियर का स्टार्ट कर सकते हैं। इनके ऊपर आप अकाउंट बना सकते हैं और उसके बाद अपनी जर्नी का आगाज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो हमें हाई रेवेन्यू प्रोवाइड करती हैं, जिनकी बेस पर आप इन वेबसाइट्स पर काम कर सकते हैं और वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। वैसे तो आपके पास कोई भी स्किल्स हों, किसी भी किस्म की सॉफ्ट स्किल्स हों तो आप उससे अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अब आपको बताऊंगी कि टॉप 20 हाईली पेड स्किल्स कौन कौन सी हैं। इस पे आ जाता है वॉइस क्रिएटिंग और एडिटिंग। इसके जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 50 to 150 पर आवर है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मार्केटिंग। मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट की जा सकती है, किसी भी ब्रांड की जा सकती है, किसी भी किस्म की मार्केटिंग वो आपको हाईली पेड देगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास राइटिंग। राइटिंग बहुत तरह की होती है। आप ऐसे राइटिंग कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, थीसिस राइटिंग कर सकते हैं, किसी भी किस्म की राइटिंग कर सकते हैं। और राइटिंग का मोस्टली हम $50 to $1000 इसका चार्ज होता है। इसके अलावा हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। किसी भी किस्म की किसी भी प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन हम लोग कर सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रूफ रीडिंग। कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है हम उसकी प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। प्रूफ रीडिंग बेसिकली होता है कि आपने उसमें से मिस्टेक्स निकाली हैं, उसकी करेक्शन करनी है। ये होती है बेसिकली प्रूफ रीडिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर हम लोग लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्टर्स बना सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड्स इसके ऊपर हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली किसी भी ब्रांड की हम लोग मार्केटिंग करते हैं। किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो जाती है, ब्रांड्स वगैरह की मार्केटिंग।
अच्छा जी, उसके बाद है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट बेसिकली जिस तरह हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, इंटरनेट के ऊपर हम लोग वेबसाइट बनाते हैं और उसके बाद इंटरनेट उसको ग्लोबली प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट इज द हाईली पेड स्किल। जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो सब यहीं से अर्निंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास वॉइस ओवर। वॉइस ओवर ये होता है कि कोई वीडियो हमारे पास है, ठीक है, उसकी ऑडियो नहीं है, हमने उसके अंदर ऑडियो फिट करनी होती है, वो होता है वॉइस ओवर। ये थी जी 10 टॉप स्किल्स। अब उसके बाद हम नेक्स्ट 10 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंस। वर्चुअल असिस्टेंस बेसिकली होता है कि हमने घर बैठ के किसी को वर्चुअली असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, उसका काम करके देना है सॉफ्टवेयर के ऊपर, ऑफिस वर्क, किसी भी किस्म का हम लोग ऑफिस वर्क या किसी भी किस्म का काम करके उसको दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में हमें डाटा दिया जाता है, हम उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। दैट कैन बी बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस और अजम्पशन और ऑब्जर्वेशंस। उसके ऊपर हम लोग डाटा का एनालिसिस करके उनको दे देते हैं। ये होता है हमारे पास डाटा एनालिसिस। उसके बाद ट्रांसलेटर। ट्रांसलेशन हम लोग कर सकते हैं उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू। इसके अलावा आपको कोई भी किसी भी किस्म की लैंग्वेज आती है तो आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एकेडमिक हेल्प। एकेडमिक हेल्प के अंदर हम लोग स्टूडेंट्स को हेल्प प्रोवाइड करते हैं, लाइक उनके असाइनमेंट्स करके देना, उनके होमवर्क्स करके देना, उनकी लैब रिपोर्ट्स करके देना और बहुत सारे जितने भी काम होते हैं हम उनको करके देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनिमेशंस। एनिमेशन 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन। अगर आपको एनिमेशन करनी आ जाती है तो सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है मार्केट के अंदर। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिसके ऊपर हम लोग एनिमेशंस कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स बना के देख सकते हैं, किसी भी कंपनी को प्रोजेक्ट बना सकते हैं या किसी इंडिविजुअल को बना के दे सकते हैं। इवन स्टूडेंट्स को भी हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाकर दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रमोशंस। प्रमोशंस कोई भी न्यू ब्रांड हमारे पास खुला है, किसी के भी ब्रांड की हम लोग प्रमोशंस कर सकते हैं, उसकी पब्लिसिटी कर सकते हैं, उसको पब्लिक के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये सब प्रमोशन के अंदर आ जाता है। कस्टमर सर्विसेज के अंदर बेसिकली हम कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बिफोर एंड आफ्टर परचेजिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है। ये सर्विसेज हम उन्हें डिजिटली प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोग्रामिंग और कोडिंग। प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं, लाइक मैटलैब, सी, जावा, कोबोल, फोर्ट्रान। बहुत सारी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको हम यूज़ करते हुए डिफरेंट कोड्स बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है MS ऑफिस वर्क। ऑफिस वर्क के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं, लाइक PPT, प्रेजेंटेशन हम लोग बना सकते हैं, एक्सेल पे काम कर सकते हैं और इसके अलावा वर्ड पे काम कर सकते हैं। ये थी जी 20 हाईली पेड स्किल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं जी एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं फ्रीलांसिंग के। तो सबसे पहला जो हमारे पास एडवांटेज है वो है वर्क फ्रॉम होम। हम इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने घर में बैठ के हमारा एक छोटा सा सेटअप होता है, लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई भी हम लोग डिवाइस यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। हम घर बैठकर अपनी मर्जी के मुताबिक अपना काम कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। जितनी मर्जी हम लोग घंटे काम करना चाहें, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, हम अपनी मर्जी से अपना टाइम सेट करते हैं और उसके मुताबिक वर्किंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्टार्ट एंड स्टॉप एट एनी टाइम वी वांटेड। फ्रीलांसिंग एक ऐसी फील्ड है जिसे हम जब चाहे स्टार्ट कर सकते हैं, जब चाहे इसको स्टॉप कर सकते हैं। लाइक कोई इमरजेंसी आ गई है, हम इस काम को स्किप कर सकते हैं 2 to 3 months, 1 year, जितना मर्जी हम इसको स्टॉप कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको दोबारा से जब चाहे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ओवर जॉब एंड क्लाइंट्स। सारे काम का सारा कंट्रोल जो होता है वो हमारे अपने हाथ में होता है। अब हमें पता होता है कि हमने ये काम खुद करना है और हमने क्लाइंट्स को इसका जवाब देना है। हर चीज़ हमारे अपने हाथ में होती है, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स और उसको किस तरह से हमने कंट्रोल करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यू आर द बॉस। यू हैव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी ऑफ दैट वर्क। उसके बाद फ्रीलांसिंग का जो फायदा है वो है इंडिपेंडेंस। आप बिल्कुल आज़ाद होते हैं हर किस्म के प्रेशर से और हेक्टिक जॉब से। ये तमाम थे एडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग। अब हम डिस्कस करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे इसके ड्रॉबैक्स हैं फ्रीलांसिंग के जो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। सबसे पहले आ जाता है नॉट स्टेडी एंड रिलायबल वर्कलोड। वर्कलोड हमारे पास स्टेडी नहीं होता, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो उसके हिसाब से उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास
जो इसका डिसएडवांटेज है वो है डिफ़िकल्ट टू हैंडल वर्क एंड पर्सनल टाइम। समटाइम्स ऐसा होता है कि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और पर्सनल लाइफ को हम इतना टाइम नहीं दे पाते, और कभी इस तरह होता है कि पर्सनल लाइफ को हम टाइम दे देते हैं लेकिन काम को हम हैंडल नहीं कर पाते। नेक्स्ट, रिस्क। रिलायबल क्लाइंट्स नहीं होते हमारे पास, मोस्टली स्कैमर्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों का पहले से एनालिसिस करना पड़ता है कि कहीं हमारे पास रिस्क के चांसेस ज़्यादा तो नहीं है। नो एम्प्लॉयर बेनिफिट्स। जिस तरह हम कहीं पे जॉब कर रहे थे तो हमें एम्प्लॉयर बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट वगैरह। उसके अलावा और भी बहुत सारे एम्प्लॉयर के बेनिफिट्स होते हैं जो हमें इस फील्ड के अंदर नहीं मिलते। नेक्स्ट, जो इसका डिसएडवांटेज है वो है आइसोलेशन। कंप्लीटली बंदा एक रूम का, एक लैपटॉप का होके रह जाता है, इसके अलावा कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती। अब हम अपनी सारी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अगर इसके एडवांटेजेस को देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें खुद को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो आई थिंक कि डिसएडवांटेजेस इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते जितने अगर हम इसके एडवांटेजेस को देख कर चलते हैं। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को नया मिल सकता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।